नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके शरीर में शुक्राणु की कमी होने लगी है तो बस इतना सा कर लीजिए, आपके जो शुक्राणु की कमी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है शुक्राणु की कमी की तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कि आपको शुक्राणु की जो कमी है वो आपके शरीर में हुई क्यों। तो सबसे पहली जो बात है वो है आपकी लाइफ़स्टाइल की। आप इतना सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं जिसमें ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपका खान-पीन सही नहीं है, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, जो आपके शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू दे रही हैं ज़ीरो और आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं 100%। यानी कि आप जितने भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को ख़त्म कर रही हैं और आपके स्पर्म की क्वालिटी को, स्पर्म काउंट को भी धीरे-धीरे कम करती चली जा रही हैं। क्योंकि आपका शरीर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पूरी तरह से बिगाड़ देता है इन चीज़ों को इनटेक करने से। आप वो वाली चीज़ें आप खा ही नहीं रहे हैं जो फाइबर डाइट्स होती हैं, आप फलों का सेवन नहीं करते हैं, आप हेल्दी डाइट कुछ लेते ही नहीं हैं। आप आजकल सारी यही चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपके लिए कितना हार्म कर रही हैं, आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से भी आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो अगर आप अपने शुक्राणु को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इन सारी चीज़ों को दरकिनार कीजिए, बिल्कुल साइड लाइन कर दीजिए। आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा और आपको एक फाइबरस डाइट लेनी पड़ेगी। आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें आपको प्रोटीन मिले, कार्ब्स मिलें, अच्छी फैट मिले। ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएंगी और आपके स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर करेंगी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक और जो आदत हम अक्सर करके देखते हैं कि हम लैपटॉप को घंटों-घंटों रखकर अपने थाइस पे काम करते रहते हैं, ये सबसे गलत है। एक आप अपने मोबाइल को आगे वाली पॉकेट में भी ना रखें क्योंकि इन दोनों चीज़ों से हीट जनरेट होती है, रेडिएशंस निकलते हैं जो आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करते हैं और टेस्टिकल्स को प्रभावित करने की वजह से आपके स्पर्म काउंट पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा आपको ध्यान ही रखना है कि इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें, थोड़ा-सा एहतियात बरतें ताकि आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब ना हो। अवसाद, एंग्ज़ायटी, तनाव, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि जब आप अवसाद से, एंग्ज़ायटी से, तनाव से घिरे रहते हैं तो ये आपके लिए क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसे जनरेट करना शुरू कर देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसे हम अवसाद का हार्मोन मानते हैं और अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो अप हो जाएगा तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आपका सेक्स हार्मोन होता है, वो धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में जब कॉर्टिसोल हावी हो जाएगा तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा जो सीधा इफ़ेक्ट करेगा आपके स्पर्म काउंट को। तो इस बात का ख्याल रखिए, चिंता चिता के समान होती है तो चिंता और फ़िक्र से बिल्कुल दूर रहिए। साथ ही आपको ओबेसिटी को भी कम करना है। अगर आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो इसको कम कीजिए। ये भी कहीं न कहीं एक रीज़न बन जाता है आपके स्पर्म काउंट की खराबी का। तो आप फिट रहिए लेकिन ओबेसिटी को अपने शरीर पर बढ़ने मत दीजिए। इसके अलावा शराब का, धूम्रपान का आप सेवन कर रहे हैं तो इसको भी निश्चित तौर पर आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आप शराब और धूम्रपान का नियमित तौर पर सेवन करते रहेंगे, इसके एडिक्शन में रहेंगे तो ये आपके स्पर्म काउंट की क्वालिटी को कभी बेहतर नहीं होने देगा, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी मोटिलिटी को बिल्कुल बेकार कर देगा। तो आप इस तरह के ड्रग्स जो भी लेते हैं, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ना कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको प्रॉपर वे में काम करते हैं, अगर आप इनका ख्याल रखते हैं, इन सारी चीज़ों को जिसको अवॉइड करना है, जिसको नहीं करना है और ख़ास करके एक चीज़ और करनी है, आप योग प्राणायाम को वैल्यू दीजिए। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेबल होगा, आपके लिए ये मेंटल पीस का तो काम करेगा ही, आपके शरीर के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में कीजिए और फिर आप देखिए जो आपके स्पर्म की क्वालिटी अभी तक ख़राब हो रही थी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट भी लेना है तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।